Hello SPS astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS astrology। दोस्तों आजकल ठंड बहुत है और इस ठंड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे मूंगफली, जैसे गज्जक की पट्टियाँ, रेवड़ी। और जब ये सारी चीज़ें आग जला के और उसके सामने बैठ के खाई जाती हैं तो एक अलग ही स्वाद आता है, एक अलग ही मज़ा आता है। तो हम में से बहुत सारे भाई लोग ये सारे काम कर रहे होंगे और मुझे जब फुर्सत मिलती है तो मैं भी अपने परिवार के साथ, दोस्त यारों के साथ बैठ के मूंगफली, गज्जक, पट्टी, ये सारी चीज़ें खाता हूँ। और मौसम का मज़ा भी लेना चाहिए, क्योंकि पूरे साल में सिर्फ 3-4 महीने की ठंड होती है, बाकी तो पूरा साल जो है, अगर दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ पर गर्मी ज़्यादा है। तो मौसम का मज़ा भी लें और अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने दोस्त यार मित्रों का सबका ध्यान रखें। आज का जो हमारा विषय है वो आधारित है एवरी इंडिविजुअल हाउस के ऊपर, कि हर पर्टिकुलर हाउस का क्या रोल है हमारे बर्थ चार्ट में। और जैसे हमारी सीरीज चल रही है लॉर्ड थ्रू हाउसेस, तो उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी पर्टिकुलर हाउस का लॉर्ड दूसरे घरों में जाता है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और इसके बाद सीरीज आएगी हमारी प्लेनेट थ्रू राशि, यानी कोई प्लेनेट अगर किसी पर्टिकुलर राशि में है तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है और हमारे नेचर के ऊपर या हम जो भी काम करते हैं उसका क्या असर पड़ता है। फिर एक हमारी सीरीज चल रही है, बहुत पुरानी सीरीज है, उसमें एवरी इंडिविजुअल एसेंडेंट के हिसाब से बताया जाएगा कि हर पर्टिकुलर एसेंडेंट में ग्रहों की अलग अलग जो प्लेसमेंट होती है उसका आपके जीवन पे क्या असर पड़ता है। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ एवरी इंडिविजुअल हाउस, उसकी क्या विशेषता है। देखिए, हमारे बर्थ चार्ट में जितने भी घर होते हैं, जो 12 घर हैं, इनका एक अपना पर्टिकुलर कर्म है और एक गोल है। मतलब एवरी इंडिविजुअल हाउस का अपना कर्मा है और अपना गोल है, यानी पर्पस है। और उस पर्पस को पूरा करने के लिए हम लोगों का जन्म हुआ है। अब ये जो 12 घर हैं, इसमें जो पहला हाउस है उसका संबंध आपके शरीर से है, आपके नाम से है, आपकी पहचान से है। दूसरा घर वैल्यू का है, फैमिली का है। तीसरा घर आपके एफर्ट्स का है। चौथा घर सुख का है। पांचवा घर क्रिएशन का है। छठा घर जॉब का है। सातवां घर मैरिज का है। आठवां घर ट्रांसफॉर्मेशन का है। नौवां घर ज्ञान का है। 10वां घर आपका कर्मा है। 11वां घर इनकम का है और 12वां घर मोक्ष का है। तो जितने भी ये अलग अलग 12 घर हैं, इन सब घरों के अपने अलग कर्म हैं और इनका अपना गोल है। एग्जाम्पल के तौर पे 4th हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में है, या 4th हाउस का लॉर्ड किसी भी घर में जाके अगर प्लेस्ड होता है, तो उस पर्टिकुलर हाउस का जो लॉर्ड है उसका जो कर्मा है, अगर वो 4th हाउस में है तो 4th हाउस से संबंधित चीजों को लेके ही उसे कर्म करना है, क्योंकि 4th हाउस से संबंधित चीजों में ही उसको परेशानी महसूस होगी और वही उसका कर्म है। अब बात ये आती है कि 4th हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में है तो वो तो 4th हाउस की चीजों को कंप्लीट कर देता है, तो यहां कर्म क्या करना है। अब नहीं, 4th हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में है तो आपका जो कर्म है वो 4th हाउस के लिए है। जब आप 4th हाउस की चीज़ों को करेंगे तभी 4th हाउस की चीज़ें आपकी कंप्लीट हो पाएंगी, क्योंकि बिना कर्म करे हमें कुछ नहीं मिलता। अगर आप ये मानते हैं कि भाई 4th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में है तो मेरे पास तो प्रॉपर्टी भी है, घर भी है और सुख का सारा सामान भी है, तो मुझे क्या कर्म करना है। तो हो सकता है कि आपका कर्म उन सब चीज़ों को मैनेज करने का हो सकता है आपका कर्म आपके पेरेंट्स के लिए हो सकता है आपका कर्म
जहाँ पर आपका जन्म हुआ है उन लोगों के लिए हो, उन लोगों की मदद करने के लिए हो, क्योंकि आपके पास तो सब कुछ है। वैसे ही 4th हाउस का लॉर्ड जब दूसरे घरों में जाएगा, जैसे 10th हाउस में अगर जाएगा, तो 10th हाउस की चीज़ों को करने के बाद ही आपको 4th हाउस की चीज़ें मिल पाएंगी। यानी जो भी कंफर्ट्स की चीज़ें हैं, इवन आपका घर, आपकी गाड़ी, सुख का जितना भी सामान है, परिवार का सुख, मन का सुख, घर का सुख, आत्मिक सुख, सारे सुख आपके 4th हाउस से जुड़े हुए हैं। तो 4th हाउस की जो चीज़ें हैं वो आपको जब मिलेंगी जब आप 10th हाउस की चीज़ों को करेंगे, यानी पब्लिक ड्यूटी को करेंगे। पब्लिक ड्यूटी को करना आपकी मजबूरी है, आपका गोल है और आपकी नीड भी बन जाएगी, क्योंकि 4th हाउस जो है उसका जो लॉर्ड है उसका कर्म है 10th हाउस की चीज़ों को करना, और वही उसके जीवन का गोल है। कई बार हम सोचते हैं कि हम लोग परेशान क्यों हैं, तो उसका जो रीज़न है यही है कि हम ये समझ नहीं पाते हैं कि हमारा कर्म क्या है। और देखो, यहाँ कर्म भी बहुत अलग अलग तरीके से बटा हुआ है। जैसे 4th हाउस का लॉर्ड का कर्म कुछ और हुआ, 1st हाउस के लॉर्ड का कर्म कुछ और हुआ, उसका गोल कुछ और है, 2nd हाउस का गोल कुछ और है, 3rd हाउस का गोल कुछ और है, 5th हाउस का गोल कुछ और है। तो एवरी इंडिविजुअल हाउस के जितने भी लॉर्ड्स हैं उनके अलग अलग अपने अपने गोल्स हैं, क्योंकि उन सबका अलग अलग अपना अपना कर्म है। और ये जब सारी चीज़ें जुड़ती हैं तो ये एक आपकी कुंडली बन जाती है। कुंडली बनने के बाद एक इंसान का जन्म होता है और इंसान के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं, उसका कर्म, उसका परिवार, उसकी हेल्थ, लोग, दोस्त यार, बच्चे, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ जुड़ जाती हैं, क्योंकि कुंडली के 12 घर आपके साथ जुड़ जाते हैं। तो आत्मा इन 12 घरों को एक्सपीरियंस करती है, और 12 घरों को एक्सपीरियंस करने के बाद, सारे 12 घरों के जितने भी रोल्स होते हैं उनको कंप्लीट करने के बाद, पूरे कर्म करने के बाद, आपकी जो आत्मा है आपके शरीर को छोड़ देती है और वो दूसरा जन्म ले लेती है, और कई बार उसको मोक्ष मिल जाता है। तो कुंडली के जितने भी हाउसेज हैं उनके लॉर्ड्स जिस हाउस में जाके प्लेस्ड होते हैं, उन हाउस की चीज़ों को करना हमारी नीड भी है, हमारा कर्म भी है और हमारा गोल भी है। जब हम उन चीज़ों को करते हैं तो हमें उस पर्टिकुलर हाउस की चीज़ें मिलती हैं जो हमें चाहिए। जैसे 4th हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में है तो 7th हाउस क्या हुआ? मैरिज, पार्टनरशिप, ट्रेड, डीलिंग, नेगोशिएशन। तो मैरिज के बाद 4th हाउस की चीज़ें यानी सुख। और आजकल तो जो रिवाज चल रहा है कि भाई मैरिज करो, दहेज ले लो, 4th हाउस की चीज़ें आपको मिल गई, बट उसका योग भी होता है आपके चार्ट में, तभी आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। तो 4th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में है तो 7th हाउस की चीज़ों करने के बाद 4th हाउस की चीज़ें आपको मिल पा रही हैं। 7th हाउस यानी डीलिंग, 7th हाउस यानी नेगोशिएशन। 7th हाउस की चीज़ों को जब आप करेंगे तो आपकी 4th हाउस की चीज़ें बननी शुरू हो जाएंगी। वैसे ही 10th हाउस का लॉर्ड, 10th हाउस का लॉर्ड अगर मान लेते हैं कि 4th हाउस में है, 10th हाउस आपका कर्मा हुआ, पब्लिक ड्यूटी हुई, 4th हाउस यानी पब्लिक, पब्लिक के लिए कर्म, अपने घर वालों के लिए कर्म, अपने होम टाउन के लिए कर्म, अपनी लोकल गवर्नमेंट के लिए कर्म, और लोगों के वेलफेयर के लिए कर्म, लोगों को एजुकेट करने के लिए कर्म। जब आप ये सारी चीज़ें करेंगी तब आपका 10th हाउस जो है वो कंप्लीट हो पाएगा। तो इस तरीके से हमारे चार्ट में जो डिफरेंट हाउसेस होते हैं उनके जो पर्टिकुलर लॉर्ड्स होते हैं उनके अपने अपने कर्म होते हैं, अपने अपने गोल्स होते हैं। आप उन गोल्स को कंप्लीट करने के बाद ही अपने जीवन को कंप्लीट कर पाते हैं, और अगर वो चीज़ें आप नहीं करेंगे तो आपकी जो एक अपनी जो ड्यूटी बनती है अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने खुद के लिए, और जो भगवान ने आपको जो कर्मा दिया है, जो ड्यूटी दी है, वो कंप्लीट नहीं हो पाती है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया एवरी इंडिविजुअल हाउसेस के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइस आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड।